हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो जो हमने पूरी सीरीज चलाई है बेसिक्स ऑफ वर्ब्स की, उस सीरीज में हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने 2011 में NSIT दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। मैं मल्टीपल टाइम्स कैट दे चुका हूँ और उसमें बहुत बार 99 प्लस परसेंटाइलर रहा हूँ। मेरे पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इन 10 सालों में मैंने बैंक और कैट के 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपने वीडियोस में, अपनी क्लासेस में चीजों को बहुत सिंपल रखने में मैं विश्वास रखता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली बार तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है। पहली बार ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। देखो, जो ट्रांजिटिव है ना, ये जो शब्द है ट्रांजिटिव, ये आया है ट्रांजिशन से। और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई देयर वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन इन मी, तो इसका मतलब है कि भाई मेरे अंदर बड़ा घनघोर बदलाव आ गया, बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया। अंडरस्टूड। तो अब सर, ये बदलाव मतलब कि भैया देखो, ये है कि जब मैं कोई एक्शन करता हूं तो हो सकता है कि वो मैंने एक्शन किसी चीज के ऊपर किया हो, है ना, या किसी इंसान के ऊपर किया हो। तो उस केस में जो एक्शन है वो मेरा उस चीज के ऊपर या उस इंसान की तरफ चला जाता है, वो जो एक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम इन सारे सेंटेंसेस को या इन सारे वर्ब्स को बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब्स, बिकॉज यहाँ पे वर्ब का मूवमेंट इन्वॉल्व है। वर्ब फॉर एग्जाम्पल, मानो तुमने किसी को चांटा मारा खींच के, या मुक्का मारा या लात मारी, ठीक है भाई, ज्यादा शाना बन, तुमने मार दिया। अब मारा तुमने है, हाथ तुमने उठाया है, लेकिन कनपटी तो उसकी झंझनाई है ना, राइट। तो अगर कनपटी उसकी झंझनाई है और अगर उसको चांटा लगा है, सो द एक्शन हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू दैट पर्सन, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है। इसीलिए हम इन सब वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोल देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो तब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है ये, आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। अच्छी बात है, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी चीज समझाऊंगा, बहुत छोटी सी बात है। वो होती है सब्जेक्ट की। ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट के देखो, सरल भाषा में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। जो इंसान एक्शन करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट इज ऑल्सो समथिंग और समवन दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। जिसके बारे में बात होती है उसको भी सब्जेक्ट कहा जाता है ना। अब तुम ये देखो कि अगर मैं बोलता हूं कि आई लाइक पिज्जा ना, अगर मैं बोलता हूं कि आई लाइक पिज्जा, तो यहाँ पे एक्शन, लाइक करने का एक्शन कौन कर रहा है, आई। तो आई कौन है, मेरा सब्जेक्ट है, राइट। एक्शन क्या हो रहा है, वो हो रहा है वर्ब का। ठीक है। तो अब सर ये बताओ कि जो पिज्जा है ये क्या है। अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो पिज्जा है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये नाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्या है ये। पिज्जा तो सर एक खाने की डिश का नाम नहीं होता, बिल्कुल होता है। और सर जिस चीज का कोई नामकरण किया गया है, क्या उसको हम लोग नाउन नहीं बोल देते, बिल्कुल बोलते हैं। नाउन की तो सर बेसिक परिभाषा ही यही है, मूल परिभाषा ही यही है कि किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो उसको हम नाउन बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये जो पिज्जा है ये अपने आप में एक नाउन है, ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, तो तुम लोग बोलोगे कि पिज्जा, है ना, यू लाइक पिज्जा, ठीक है ना। अब मैं तुमको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक छोटे से चीज से, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट का पहले डेफिनेशन ले लो, उसके बाद फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सिंपल भाषा में मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन,
ठीक है, तो ऐसा कोई भी नाउन या प्रोनाउन which comes after an action verb। बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर एन एक्शन वर्ब। तो क्या लाइक यहाँ पे एक्शन वर्ब है? जी सर। उसके बाद कोई नाउन आया है पिज्जा, तो सर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ऐसे ही थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे ही थोड़ा खेल लेते हैं अभी। ठीक है, शी इज वॉचिंग अ मूवी, क्या यहाँ पे कोई एक्शन है? सर ये रहा ना वॉचिंग, ये तो यहाँ पे एक्शन है, एक्शन वर्ब है। क्या इसके बाद कोई नाउन आया? सर ये आया एक मूवी देखी। अरे भाई मूवी क्या होता है? मूवी सर वो चलती फिरती पिक्चरें या वो चलती फिरती फोटोज जो हम देखते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फोन पे या बड़े पर्दे पे, बट उसका एक नाम है ना, है ना? तो ये भी एक नाउन है। क्या एक्शन वर्ब के बाद आया है? बिल्कुल सर। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैव क्लीन द हाउस, एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब है ये। ठीक है, एक्शन वर्ब है ये। क्या इसके बाद कोई नाउन आया? बिल्कुल आया सर, हाउस, है ना, द हाउस। अब हाउस क्या है? सर हाउस जो है वो इमारत है, वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जहां पे लोग बाग रहते हैं। तो हाउस तो उस इमारत को नाम दिया ना हमने, नाम दिया ना हाउस। तो डेफिनेटली सर क्योंकि हाउस जो है वो क्लीन्ड यानी कि एक्शन वर्ब के बाद आ रहा है, तो सर ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? रवि हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स, रवि ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। स्कोर्ड क्या है यहाँ पे? स्कोर्ड है हमारा एक्शन वर्ब, राइट? क्या इस वर्ब के बाद कोई नाउन आया? सर ये जो है ना गुड मार्क्स, अब तुम ये एक बात तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए गुड इग्नोर कर दो। ठीक है, रवि हैज स्कोर्ड मार्क्स, मार्क्स क्या है? सर मार्क्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो हमें एग्जाम में दिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो चाहे फिजिकल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे जो हमको इवेल्युएट करके जो हमको रेटिंग दी जाती है उसको मार्क्स बोलते हैं, है ना? तो यानी कि ये भी एक नाम है, ये भी एक नाउन है, आया ना? क्या किसी एक्शन वर्ब के बाद आया है? बिल्कुल। तो सर ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, आई कैन सी देम, सी एक्शन वर्ब है, बिल्कुल है। क्या इसके बाद ये क्या है? लेकिन सर ये तो नाउन नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैंने कब कहा नाउन है? तुम ऑब्जेक्ट जरा देखो, ऑब्जेक्ट क्या है कि सर इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑल्सो दैट कम्स आफ्टर एन एक्शन वर्ब, राइट? तो देम क्या है सर? देम सर प्रोनाउन है। क्या एक्शन वर्ब के बाद आया है? बिल्कुल आया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। रवि विल डू इट टुमारो, रवि इसे कल करेगा, है ना? क्या हमारा एक्शन वर्ब है? बिल्कुल सर, ये रहा, देखो ये रहा डू, छोटा सा छुपा हुआ है बीच में। डू हमारा क्या है? एक्शन वर्ब है। क्या एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है? इट, सर इट क्या है? बेटा ध्यान कर, इट एक प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन होता है। तो एक्शन वर्ब के बाद आया तो सर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। माई फादर गेव मी सम मनी फॉर द टिप। ठीक है, क्या कोई एक्शन वर्ब है? सर ये रहा एक्शन वर्ब। क्या इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया? हाँ सर, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। सर ये रहा प्रोनाउन और ये रहा नाउन, है ना? तो सर यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये सर दो ऑब्जेक्ट की कहानी क्या है? ठीक है, इसकी कहानी फिलहाल बस इतना समझ लो कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि आगे क्या होता है। बट हाँ, क्योंकि सर ये एक्शन वर्ब था, एक्शन वर्ब के बाद सर ये हमको प्रोनाउन दिख गया, तो इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया। आया ना? ठीक। विनोद बॉट हर अ गिफ्ट फॉर वैलेंटाइंस डे। बॉट सर एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद क्या आया? प्रोनाउन आया, तो यानी कि ये क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट। उसके बाद सर गिफ्ट आया, तो वो क्या हो गया? वो भी ऑब्जेक्ट। अब इसमें से एक जो है वो डायरेक्ट वर्ब है और एक इनडायरेक्ट वर्ब, सॉरी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंडा समझाते हैं, चिंता मत करो।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज का ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम है, क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंपली वो नाउन या प्रोनाउन है जो किसी एक्शन वर्ब के बाद आया है। कई बार सेंटेंस में लोगों को ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते, तो बहुत सिंपल सा एक बहुत सिंपल हैक है, एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि एक्शन वर्ब को पकड़ो, एक्शन वर्ब के बाद वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन मिले उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। बहुत सिंपल बात है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो हमने ऑब्जेक्ट समझा, आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया कि क्या होता है। तुम ये देखो कि इन सभी सेंटेंसेस में, है ना, पिज्जा हो गया, वॉचिंग अ मूवी हो गया, क्लीन द हाउस हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये जितने भी नाउन या प्रोनाउन है ये व्हाट या whom का आंसर कर रहे हैं। whom का मतलब होता है किसको, whom का मतलब होता है किसको, किसको नहीं किसको, ये वाला किसको या फिर किसे, ठीक है ना। आई लाइक पिज्जा, मुझे क्या पसंद है, वॉट डू आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है। शी इज वॉचिंग अ मूवी, वो क्या देख रही है, वो एक मूवी देख रही है। दे हैव क्लीन द हाउस, व्हाट हैव दे क्लीन, क्या साफ किया है, घर साफ किया है। रवि हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स, रवि हैज स्कोर्ड व्हाट, गुड मार्क्स। आई कैन सी देम, आई कैन सी whom, मैं किसे देख सकता हूं, मैं उन्हें देख सकता हूं। रोहित विल डू इट टुमारो, रोहित विल डू व्हाट टुमारो, रोहित विल डू इट टुमारो। अब इट तो क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो कोई भी काम हो सकता है। यहाँ पे घर साफ होने की बात हो सकती है, यहाँ पे अपने ऑफिस के काम पूरा होने की बात हो सकती है, यहाँ पे होमवर्क पूरा होने की बात, कोई भी बात हो सकती है। वो रोहित के ऊपर है कि भाई रोहित क्या करना चाहे, है ना। हम ये सरदर्दी क्यों पाले, वो रोहित को पालने दो। ठीक। माई फादर गेव, गेव वॉट, गिव व्हाट, देखो गिव व्हाट क्या दिया, पैसा दिया, रोकड़ा दिया, है ना। तो इसने आंसर किया व्हाट का। किसको दिया, टू whom, किसे दिया, मुझे दिया, तो इसने आंसर किया whom का। तो अब देखो मुझे एक ही सेंटेंस में whom और what दोनों का उत्तर मिल गया, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विनोद बॉट हर अ गिफ्ट फॉर वैलेंटाइंस डे, भैया विनोद ने क्या खरीदा, विनोद ने जो है उनके लिए, अपनी उनके लिए क्या खरीदा, विनोद ने खरीदा एक गिफ्ट। सो व्हाट डिड विनोद बाय, अ गिफ्ट। तो ये हो गया व्हाट, है ना। किसके लिए खरीदा, अरे भाई समवन स्पेशल है ना। तो ये हो गया हूम, तो व्हाट भी निकला, हूम भी निकला। अंडरस्टूड। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन है जो कि एक्शन वर्ब के बाद आता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन भी है, सेकंड डेफिनेशन मान सकते हैं हम इस चीज को, जो कि किसी भी सेंटेंस में एक्शन के बारे में व्हाट या whom बताए कि वो एक्शन किसके ऊपर हुआ, या फिर वो मतलब क्या एक्शन हुआ, क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक पिज्जा, क्या पसंद है, पिज्जा पसंद है। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल हैक्स हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, थोड़ा सा रिविजन करते हैं। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही ट्रांजिटिव हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही ट्रांजिटिव हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स ट्रांजिटिव नहीं होते। सर मतलब, अरे खुद देख लो, अगर मैं ये बोलूं इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है, बिल्कुल नहीं है सर, देयर इज नो एक्शन वर्ब। ठीक है ना। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है
तो क्या इसको मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता, बिकॉज सर ऑब्जेक्ट तो वो नाउन या प्रोनाउन है जो कि जो कि जो कि आता है सर एक्शन वर्ब के बाद। तो अगर सर सेंटेंस में एक्शन वर्ब ही नहीं है तो फिर उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही ट्रांजिटिव होते हैं। अंडरस्टूड? सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही ट्रांजिटिव होते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करेगा किसको या फिर क्या, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। चौथा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस व्हाट। हाँ, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है क्या। लेकिन 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 सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अरे बाबू ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब के बाद हमें व्हाट का आंसर भी मिल रहा है, हुम का आंसर भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस वाले सेंटेंस में, ये वाले सेंटेंस में हमें यहाँ पे मिला हुम का आंसर, है ना, और इससे मिला हमें व्हाट का आंसर। तो यहाँ पे हमें व्हाट भी मिला, हुम भी मिला, है ना। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो बच्चे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट बताता है तो ये जो सम मनी हो गया, ये सम मनी क्या हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सर ये मी क्या हो गया, ये जो मी हो गया ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर क्यों? बिकॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा बताता है whom को, किसको, किसे, राइट। सिमिलरली विनोद बॉट हर, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हर क्या होगा, किसको, किसे बता रहा है या क्या बता रहा है? किसे बता रहा है ना, उसने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा, राइट। क्या खरीदा? गिफ्ट खरीदा। तो सर ये जो अ गिफ्ट है हमारा, ये जो यहाँ पे ए गिफ्ट है, ये क्या हो गया सर, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हर क्या हो गया सर, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आया ना, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स सरल भाषा में वो होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिंपल। मैंने पहले ही डेफिनेशन नहीं दी, बिकॉज पहले समझने के लिए ऑब्जेक्ट का समझना जरूरी था। अगर एक बार ऑब्जेक्ट समझ में आ गया फिर तो हम आंख बंद करके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बता देंगे, है ना। तो ये चीजें थी जानने वाली कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, है ना। आगे चलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सर अगर ट्रांजिटिव वर्ब की क्वालिटी क्या है, क्या क्राइटेरियन है, क्या कंडीशन है, क्या शर्त है किसी भी वर्ब की ट्रांजिटिव होने की, कि वहां पे ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, वहां पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई अगर ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट है तो इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, सर मतलब ही नहीं बनता। और अगर इंट्रांजिटिव में भी ऑब्जेक्ट है तो काहे का इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हु है इसके ऊपर, आया ना, ठीक। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी। आय हाय कितना मधुर, कितना बढ़िया सेंटेंस, शी वॉज लाफिंग। अब मुझे एक बात बताओ कि शी वॉज लाफिंग में एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन क्या इस एक्शन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है? सर नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा, मुझको भी नहीं दिख रहा। तो अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? सर ये वर्ब जो है इनट्रांजिटिव है, तो लाफिंग जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सर आपने बिल्कुल ये बात हमको समझाई थी कि केवल एक्शन वर्ब्स ही ट्रांजिटिव होते हैं, लिंकिंग वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होते। तो सर यहाँ पे इज तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ना, याद करो लिंकिंग का कॉन्सेप्ट, याद याद आया।
तो सर ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो हम देखते ही बता सकते हैं। दे हैव, बेटा हैव क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? सर ये लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल लिंकिंग वर्ब है। और सारे लिंकिंग वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव, तो सर ये भी इंट्रांजिटिव है। दे आर अगेन सर लिंकिंग वर्ब है, तो ये भी क्या है सर, इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि सारे वर्ब, सारे लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं। द गेस्ट्स अराइव्ड ऑन टाइम, राइट, अराइव्ड, है ना, अराइव। अराइव तो सर यहाँ पे एक्शन वर्ब बिल्कुल है। क्या इस वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है? नहीं सर, यहाँ तो प्रेपोजिशन है, ऑन, ये प्रेपोजिशन है। तो अगर मुन्ना नाउन या प्रोनाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो क्या मैं उसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किस बेस पे बोलोगे? तो यानी कि अराइव जो है वो भी अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ड है, सॉरी वर्ब है ना। देयर आर थ्री पीपल इन द फैमिली, सर आर तो देखते ही लिंकिंग वर्ब है सर, ये तो अब एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो अब ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। द न्यू फोन कॉस्ट 20,000 रुपीज, नई फोन की जो कीमत है वो 20,000 रुपए है। तो डेफिनेटली ये जो है हमारा एक्शन वर्ब है ना, राइट। लेकिन सर अगेन यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही हैज वर्क वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम, वर्क सर यहाँ पे क्या है, वर्क यहाँ पे एक्शन वर्ब है ना। एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन दिखा, कोई प्रोनाउन दिखा? नहीं सर, ये वेरी हार्ड दिखा। सर ये वेरी तो एडवर्ब है, हार्ड यहाँ पे ये पूरा वेरी हार्ड जो है ये पूरा का पूरा एडवर्ब है, तो सर एडवर्ब तो नहीं नहीं दिखा, है ना। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए ना, एडवर्ब के होने से क्या होता है, एक्शन वर्ब के इमीडिएटली बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ ऑब्जेक्ट तो है भाई सेंटेंस के अंदर। तो अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सिंपल इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। इसको हम बोल देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो हमने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा सर, पहली बात तो है कि जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना वो हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं ये सारे हमेशा क्या होंगे, इंट्रांजिटिव होंगे, इंट्रांजिटिव होंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि सर कोई एक्शन वर्ब ही नहीं है ना। दूसरा, एक्शन वर्ब्स भी इंट्रांजिटिव हो सकते हैं। लास्ट में हमने देखो, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो एक्शन वर्ब्स जो होते हैं ना, अरे कांगिया मार्कर, अरे 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 अरे, अरे कांगिया कांगिया, यार सबसे बड़ी खरा ये रहा यार, नीचे आके छुपा बैठा है यार। एक्शन वर्ब्स जो है ना बच्चे, देख एक्शन वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। एक्शन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव कब होंगे, ट्रांजिटिव होंगे अगर ऑब्जेक्ट है एक्शन वर्ब के बाद। इंट्रांजिटिव कब होंगे, अगर एक्शन नहीं है, अगर सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन वर्ब के बाद। बहुत सिंपल है। अरे भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ शी वॉज लाफिंग, तो क्या कोई नाउन या प्रोनाउन है? नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव हो गया। बट अगर मैं ये बोलता हूँ शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, है ना, तो क्या यहाँ पे रीडिंग जो है वो एक्शन वर्ब है? बिल्कुल है। क्या इसके बाद कोई नाउन आया है? अ बुक बिल्कुल आया है, तो ये नाउन है ना। तो बेटा ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, राइट। और सर व्हाट का आंसर कर रहा है, व्हाट का आंसर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में रीडिंग क्या होगा, इस केस में सर ट्रांजिटिव होगा। तो एक्शन वर्ब्स जो होते हैं ना वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस के ऊपर है। तुम एक्शन वर्ब के बाजू में कोई नाउन प्रोनाउन चिपका दो, ट्रांजिटिव बन जाएगा। बट अगर एक्शन वर्ब के बाजू में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। यही बात समझ में? ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।